woman when she left the convent school where she taught for 20 years and moved into the slums of Calcutta. She started by picking up one dying woman from the gutter. गरीबी बहुत सुंदर होती है। दर्द सहना ईश्वर के करीब जाना होता है। चुड़ैल तेरेसा के पास उस जमाने के लाखों करोड़ों खरबों रुपए आते थे। वो पैसे आखिर गए कहाँ? क्रिमिनल्स और डिक्टेटर्स का भी ओपनली लेटर लिख के पक्ष लेने वाली तेरेसा को आखिर नोबेल प्राइज क्यों दिया गया? जहां पर कोई भी डॉक्टर्स नहीं थे, ना ही कोई इक्विपमेंट्स था, लेकिन फिर भी वहां पर ऐसा दिखाया गया कि गरीबों का मानो जोरों जोरों से इलाज चल रहा हो। यहाँ तक कि नर्सिस की जगह पर नन्स, जिन्हें कोई भी बेसिक नॉलेज भी नहीं था लोगों की ट्रीटमेंट का, उन्हें ही इंजेक्शन देने के लिए और ट्रीटमेंट के लिए रखा गया था। एक ही हॉल में वे फिर चाहे पेशेंट कैंसर का हो या फिर छोटी सी बीमारी का हो, सभी को एक ही हॉल में रखा जाता था और एक ही सिरिंज से सबको ही इंजेक्शन दिया जाता था, जिससे जिसको बहुत कम बीमारी है या फिर कुछ भी कोई खास बीमारी नहीं है, उसके भी मरने के चांसेस बहुत बढ़ जाते थे। मदर टेरेसा को कभी भी किसी भी बारे में किसी ने सवाल पूछा ही नहीं, और जब भी अगर किसी ने सवाल पूछा या कुछ बात बताई भी, तो भी उनका कोई भी रिप्लाई कभी ही नहीं आता। नमस्कार, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन्हें शायद आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति के रूप में जानते होंगे, लेकिन उनके पीछे का जो कड़वा सच है वो शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। मैं बात कर रहा हूं एक जमाने की बहुत बड़ी और बहुत महान महिला के रूप में जिन्हें देखा जाता था, उन्हीं मदर टेरेसा के बारे में। A woman whose worldwide symbol for goodness and holiness. सबसे पहले बात करते हैं मदर टेरेसा का जो सबसे बड़ा एजेंडा था उसके बारे में, और वो एजेंडा था कन्वर्जन का। भारत देश में गरीबों की आबादी बहुत ज्यादा थी और इसी गरीबी का फायदा उठाते हुए उन्होंने गरीबों की सेवा के नाम पर और गरीबों के लिए ही अपनी जिंदगी न्योछावर करने के नाम पर हिंदुओं को और मुस्लिम्स को कन्वर्ट करना चालू कर दिया। अगर आप ये बात अवश्य ही जानते होंगे कि भारत देश में सबसे ज्यादा आबादी उस जमाने में भी हिंदुओं की रही थी, और हमारे हिंदू समाज में हम लोग कन्वर्जन में नहीं मानते हैं, यानी कि हम किसी और धर्म के लोगों को कन्वर्ट करना बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हिंदू और ज्यूस को छोड़कर बाकी जितने भी धर्म है वो सभी धर्म धर्मांतरण में, यानी कि एक पर्टिकुलर रिलीजियन को अपने धर्म में शामिल करने में अवश्य ही मानते हैं। और क्रिश्चियन धर्म तो पूरी दुनिया में फेमस है कि उन्होंने दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट करवा कर ही शायद आधी दुनिया को क्रिश्चियन बना दिया है। मदर टेरेसा ने भी यही काम किया। उसने देखा कि भारत देश में खास करके उस जमाने में कलकत्ता में गरीबी हद से ज्यादा थी, और इसी गरीबी का फायदा उठाते हुए उन्हें दिखाया बहुत अच्छा, अपनी छवि तो बहुत अच्छी बनाई, लेकिन उन्होंने काम किया भोले भाले गरीब हिंदुओं को कैथोलिक क्रिश्चियन बनाने में, और यही उनका सबसे बड़ा मकसद रहा है, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे कि वे केवल और केवल हिंदुओं का धर्मांतरण क्रिश्चियन धर्म में ही नहीं करवाती थी। ये चुड़ैल तेरेसा क्रिश्चियनिटी में भी केवल और केवल कैथोलिक में ही अपना धर्मांतरण करवाती थी। इसके बारे में हम आगे और भी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। The greatest destroyer of peace today is the cry of the innocent unborn child. To me, the nations who have legalized abortion, they are the poorest nation. चुड़ैल तेरेसा ने सबसे ज्यादा जिन दो चीजों का विरोध किया उसमें से एक थी बर्थ कंट्रोल। अब सीधी सी बात है, अगर बर्थ कंट्रोल होने लग गया तो फिर गरीब बच्चे कन्वर्ट करने के लिए तेरेसा जी को मिलेंगे ही कहां से। और दूसरा जो टॉपिक था वो था एबॉर्शन। एबॉर्शन को तो वो पाप मानती थी और एबॉर्शन को खुले मंच पर सीन कहकर पुकारती थी। उनका कहना था कि बर्थ कंट्रोल करके हम भगवान द्वारा दिए गए बच्चे को पहले जन्म से पहले ही मार डालते हैं। अब सुनने में भी ये बहुत अच्छा लगता है कि एक महिला बच्चों के मामले में कितनी अच्छी है और कितनी भलाई की बात कर रही है, लेकिन इसके पीछे का जो असली सच है, जो कड़वा सत्य है, और इसके पीछे की जो जालसाजी और चालबाजी है, इसे यहाँ पर समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, अगर बर्थ कंट्रोल होने लग गया तो फिर मदर टेरेसा को ऑर्फन्स मिलेंगे ही कहां से। ये लाखों खरबों रुपए
जो वो चैरिटी के नाम से हासिल करती है, और केवल भारत से ही नहीं पूरे विश्व से उनको बहुत ज्यादा चैरिटी आती थी। ये अमाउंट, टोटल अमाउंट तो इतना बड़ा था कि शायद जब जवाब मांगा गया तो उसको काउंटलेस भी बताया गया है। अब बर्थ कंट्रोल अगर होने लग गया तो फिर आबादी कम हो जाएगी और ऑर्फन्स और गरीब लोग मिलेंगे ही नहीं, तो कन्वर्ट करेंगी किससे? यानी कि खुद का मकसद और खुद की चालबाजी को लोगों पर थोपने के लिए उन्होंने एबॉर्शन का और बर्थ कंट्रोल का खुले मंच पर, खुले तौर पर बहुत ही विरोध किया। अगर एबॉर्शन को भी अगर सरकार या फिर दुनिया में सोसाइटी में अगर मान्यता मिल जाती है, अगर एबॉर्शन को हम बहुत नॉर्मल तरीके से लेने लग जाते हैं, सीधी सी बात है, एबॉर्शन से भी अगर बच्चे आए ही नहीं तो जो गरीबी थी, जो पॉपुलेशन की वजह से आबादी बढ़ रही थी और गरीबी देश की सबसे बड़ी संकट बन रही थी, वो गरीबी ही रुक जाएगी। अगर ज्यादा बच्चे होंगे नहीं तो उन बच्चों को कभी भी गरीब कहकर उनकी सेवा के नाम पर अपने यहाँ नहीं बुलाया जा सकता था, और इससे उनकी जो इमेज थी, उनकी जो छवि थी, वो बिल्कुल ही टूट जाएगी, क्योंकि उनका जो मकसद था हिंदुओं को कैथोलिक क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने का, वो इन दो चीजों से रुक जाता था। और समाज तो कभी उतना अच्छा, उतना इंटेलिजेंट होता ही नहीं है, इसीलिए ऐसे मूर्ख लोग बर्थ कंट्रोल और एबॉर्शन जैसी साइंटिफिक चीजों को मनुष्य के हित में ना मानते हुए पाप घोषित कर देते हैं, जिससे उनका जो प्रोपोगेंडा है वो चलता रहे। इट्स ऑल अबाउट द इमेज। बहुत बड़े क्रिमिनल्स, यहाँ तक कि कुछ डिक्टेटर्स और माफिया को भी मदर टेरेसा बहुत महान मानती थी, क्योंकि इन सभी लोगों से जो ब्लैक मनी था या फिर घटिया पैसा था, वो चैरिटी के रूप में मदर टेरेसा को दिया जाता था। और चुड़ैल तेरेसा इन पैसों को ऐसा समझती थी कि उसे पैसा मिल रहा है और उसे पॉपुलैरिटी मिल रही है, तो ऐसे क्रिमिनल्स का खुले मंच पर, खुले तौर पर लेटर लिख के उन्होंने पक्ष लिया है। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जिन्होंने शायद यूएसए की हिस्ट्री में सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड किया था, और हाँ, वे पकड़े भी गए और उन पर कार्रवाई भी की गई, लेकिन चुड़ैल तेरेसा जी ने जस्टिस को खुले तौर पर एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने उस व्यक्ति को बहुत ही काइंड पर्सन बताया और उन्हें कम से कम सजा दी जाए, ऐसा लेटर में लिखा गया। और जब जज ने पलटकर जवाब लिखा और कहा कि इस व्यक्ति ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, तो आपको जो पैसे दिए गए हैं उन पैसों को वापस कर दिया जाए, तो इसका कोई भी रिप्लाई तेरेसा जी कभी नहीं देती है। और ऐसे ही कुछ बड़े बड़े डिक्टेटर्स, और खास करके ये जो सारा पैसा जहां पर जाता था, उनके भी माफिया के साथ लिंक्स साबित हुए हैं, और ये सारी चीजें एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से भी बताई गई है, जिस डॉक्यूमेंट्री को भी आप देख सकते हैं, जिसका नाम था हेल्स एंजल। यानी कि उस डॉक्यूमेंट्री में तेरेसा जी को नरक की देवी भी बताया गया है। For the child is the greatest gift of God to a family, to a nation, and to the whole world. God bless you. एक परिवार यहाँ पर मदर टेरेसा जी के पास एक ऑर्फन को मांगने के लिए आता है और वे फॉर्म भी भरते हैं, लेकिन उन्हें यह कहकर नकार दिया जाता है कि आप तो कैथोलिक क्रिश्चियन नहीं है, आप तो प्रोटेस्टेंट है, इसीलिए हम आपको ऑर्फन को नहीं दे सकते। ये बात जब लोगों के सामने आती है तो इसे इस तरीके से नकार दिया जाता है कि शायद उनके पास ऑर्फनेज हो ही ना, या फिर उनके पास बच्चा ही नहीं है तो वो देंगे कहाँ से। और ऐसे बहुत तरह के से बचाव किए जाते हैं और हर तरफ इस तरह का माहौल पैदा किया जाता है कि इसमें उनकी तो कोई गलती है ही नहीं। लेकिन जो फैमिली उनके पास एक चाइल्ड को एडॉप्ट करने के लिए, एडॉप्शन के लिए आता है, वो फैमिली में जो हस्बैंड होते हैं वो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं और यूरोपियन होते हैं, तो वे बहुत पढ़े लिखे हैं, और जो वो महिला होती है, जो वाइफ होती है, वो भी बहुत पढ़ी लिखी होती है। इसलिए वे खुले तौर से बताते हैं कि हमने जब हम उनके पास बच्चा लेने के लिए जाते हैं, एडॉप्शन के लिए जाते हैं, तो हम बच्चे को भी चुन लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पास फॉर्म फिलअप करवाया जाता है और उस फॉर्म में आपसे पूछा जाता है कि आपका रिलीजियन कौन सा है, और उसमें आपसे ये भी पूछा जाता है कि आप कौन से रिलीजियन में किस टाइप को फॉलो करते हैं। और वहां पर जब उन्होंने प्रोटेस्टेंट लिखा, तब उनको बच्चा एडॉप्ट करने के लिए देने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया गया। और इसके पक्ष में मदर टेरेसा खुले तौर पर यह कहती है
कि वो बच्चा जो है उसे कैथोलिक हिसाब से बड़ा किया गया है, तो अगर उसको प्रोटेस्टेंट फैमिली में भेजा जाता है तो वो उस बच्चे के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप सोच कर देखिए कि वहां पर मदर टेरेसा के पास जितने भी बच्चे हैं उनमें से ज्यादातर बच्चे हिंदू धर्म से हैं। अगर वो ये तर्क दे रही है तो फिर सबसे पहले तो वो कैथोलिक रिवाज, रीति रिवाज उन बच्चों पर क्यों थोप रही है? अभी वो बच्चे बड़े भी नहीं हुए, और अगर इसमें भी कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट फैमिली में जाने से उनके साथ अन्याय हो जाता हो, तो फिर उन हिंदू बच्चों को उनके ऊपर जो कैथोलिक रीति रिवाज है वो थोपना भी सबसे बड़ा अन्याय नहीं हो जाएगा? यहाँ पर उनका पाखंड साफ साफ झलकता है। और ये जो इंसिडेंट है उससे मदर टेरेसा संपूर्ण रूप से एक्सपोज हो जाती है, क्योंकि वो फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी यात्रा करके आता है, और वो फैमिली जब अपनी राय बताता है कि हम इतने दूर बहुत ही ज्यादा अच्छे मन से गए थे, बहुत ही अच्छी नीयत से गए थे, लेकिन हमारे साथ जब ऐसा अन्याय किया गया और ऐसे घटिया तर्क दिए गए, इन तर्कों से जो हिपोक्राइट थी और जो हिपोक्रेसी थी वो दुनिया के सामने आ जाती है। This is 2 rooms with 50 to 60 men in one, 50 to 60 women in another. They're dying. They're not being given a great deal of medical care. अगर उस जमाने के लाखों करोड़ों रुपए मदर टेरेसा को चैरिटी के रूप से मिलते थे तो सबसे बड़ा ये सवाल होता है कि वो पैसे आखिर गए कहाँ? क्योंकि ये बात तो सामने आ ही गई थी कि मदर टेरेसा पेशेंट्स को 50 से 60 लोगों को एक ही रूम में रखती थी। सारे पुरुष एक बड़े हॉल में रखे जाते थे और 50 से 60 महिलाएं किसी और हॉल में रखी जाती थी, और उनको जो सुविधाएं दी जाती थी वो बिल्कुल छोटा सा एक बेड टाइप होता था, और वहां पर कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, ना ही बहुत बड़े डॉक्टर्स होते थे। केवल और केवल नर्स उन लोगों का इलाज करती थी। यहाँ तक कि कैंसर के पेशेंट्स को पेन किलर भी नहीं दिए जाते थे। यानी कि आप उन लोगों की पीड़ा समझ सकते हैं, उन्हें कोई इलाज भी नहीं दिया जा रहा, और यहाँ पर गरीबों के इलाज के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए की चैरिटी भी ली जा रही है, और लोगों को लग रहा है कि ये तो बहुत महान व्यक्ति है, ये तो बड़ा अच्छा कार्य कर रही है। अब उन पैसों पर भी सवाल उठता है, क्योंकि किसी भी तरह का हिसाब मदर टेरेसा ने कभी भी नहीं दिया है, और वहां पर जो सबसे बड़ी अमाउंट्स भी आती थी उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा वेटिकन बैंक में रखा जाता था। यानी कि वे पूरी दुनिया से पैसा लेती थी, और सबसे ज्यादा पैसा तो हिंदुओं से यानी कि हमारे भारत देश से भी मिलता होगा, लेकिन उन पैसों को अपने घटिया विचारों को और घटिया कन्वर्जन के इरादों को दुनिया पर थोपने के लिए वो सारा पैसा क्रिश्चियनिटी को वेटिकन बैंक में दिया जाता था, और उससे वेटिकन बैंक भी यानी कि पूरा जो पोप था वो अपना पावर को रखने के लिए, अपने इन्फ्लुएंस को रखने के लिए पॉलिटिकली बहुत ज्यादा पावरफुल होता जाता था, और उनके माफिया के साथ भी लिंक्स सामने आए थे। अब आप सोच कर देखिए कितना ज्यादा पैसा लिया जा रहा था, लेकिन उसका इस्तेमाल गरीबों के अच्छे के लिए, गरीबों का इलाज करने के लिए बिल्कुल ही नहीं होता था। और मूर्खता की पराकाष्ठा तो ये है कि पैसा इतना ज्यादा था कि बड़े आराम से अगर बाहर के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवाया जाए तो वहां पर भी इलाज करवाया जाए, उतना पैसा उन लोगों के पास था। लेकिन बजाय ये करने के, वे जब डॉक्टर्स वहां सेवा देने के लिए जाना चाहते थे या फिर अपने इक्विपमेंट से मरीजों का इलाज करने के लिए भी ऑफर देते हैं, तब भी उसे ठुकरा दिया जाता है। एक तरफ आप पूरी दुनिया से पैसा हड़प रहे हैं और उन पैसों का किसी भी तरह का अच्छा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उन पैसों को आप सीधा दुनिया के किसी और देश में वेटिकन बैंक में डाल दे रहे हैं। क्या चुड़ैल तेरेसा को ये करने का अधिकार था? They didn't have enough drips. The needles they used and reused over and over and over, and you would see. इनके पास कितना पैसा आया और कहां पर ये लोग पैसा इस्तेमाल करते थे, ये तो इन लोगों ने कभी बताया ही नहीं। लेकिन जब मदर तेरेसा इस दुनिया को अलविदा कहकर चली जाती है और उनके पद पर किसी और महिला को रखा जाता है और उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि आपके पास कितना पैसा है, तब वो क्या जवाब देती है, इसे एक बार अवश्य ही सुन लीजिए। Countless. Nobody knows. God knows. यहाँ पर मैं जो भी विचार विमर्श आपके सामने रख रहा हूँ या जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, उनमें मेरी तरफ से अपना कोई ओपिनियन शामिल नहीं कर रहा। यहाँ पर जो बातें मैं बता रहा हूँ वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है, जो लोग वहां पर जा चुके हैं
और एक महिला जो वहां पर 20 सालों तक नन की भूमिका निभाती है, वो महिला वहां से वापस चली आती है और वो महिला भी बताती है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है और उस एक एक चीज का प्रूफ हमारे पास अवेलेबल है। मैं अपनी तरफ से कोई भी विचार विमर्श या अपना सिर्फ ओपिनियन आपके सामने नहीं रख रहा, अपना कोई ओपिनियन आप पर थोप नहीं रहा हूं। एक महिला जो वहां पर 20 सालों से नन का काम करती है, नन की भूमिका निभाती है, वे जब वहां से निकल जाती है तब वो इंटरव्यू देकर सारी सच्चाई बताती है और नन पर भी कितने सारे अत्याचार किए जाते हैं इसकी गाथा भी वो सुना देती है। और आप सोच कर देखिए कि जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए पड़े हैं वो मरीज का इलाज तो करवाना दूर, गरीबों को कोई बेहतर सेवा दे पाए इसकी सुविधा देना तो दूर, जो नन्स रखे गए हैं उनको भी बेसिक सी सुविधा भी पूरी नहीं दे पा रहे हैं। Discipline, and there were also chains that we used to wear. We made them ourselves. There were spiked chains of wire. और नन्स के साथ भी जो अत्याचार हुए, उन्हें अपने हाथों में और अपने कमर पर एक कड़ा रखना था जो धार से बहुत ही ज्यादा धारदार था, जिससे उनको कंटिन्यूअसली पीड़ा हो और इससे बहुत ही अच्छा और जीसस के पक्ष में दिखाया जाता था। उन्हें बताया जा रहा था कि पीड़ा ही आपको भगवान तक पहुंचा सकती है और पीड़ा बहुत ही अच्छी चीज है। यानी कि जो बिल्कुल स्वस्थ है उन महिलाओं पर भी अत्याचार किए जाते थे। बहुत दिनों तक उन महिलाओं को नहाने के लिए भी नहीं दिया जाता था। आप सोच कर देखिए कि जो नन्स इलाज कर रही है वो नन्स खुद भी नहाई नहीं है और उनके पास भी केवल पहनने के लिए 2 साड़ियां ही होती थी, यानी कि उनको भी बेसिक सुविधा प्रोवाइड नहीं की जाती थी। और ये सारी चीजें आप खुद उस महिला से सुन सकते हैं। एक महिला रिपोर्टर जो वहां पर जाती है वो बहुत ही फेमस राइटर भी होती है और तेरेसा से प्रभावित होकर वो भी वहां पर कलकत्ता में विजिट करने के लिए पहुंच जाती है और वो भी जब अपना एक्सपीरियंस पूरी दुनिया के सामने रखती है, क्योंकि ये महिला बहुत ही इंटेलेक्चुअल होती है, वो बहुत ही बुद्धिजीवी होती है, इसीलिए वो सारा सच देखकर सीधा ही समझ जाती है और वो जब वहां की सच्चाई या लोगों के सामने रखती है तब मदर तेरेसा एक बार फिर से संपूर्ण रूप से एक्सपोज हो जाती है। जिन तेरेसा को नोबेल प्राइज दिया जाता है वो चुड़ैल तेरेसा इतनी महानिर्दयी है कि वो जो 20 साल काम करके नन की भूमिका निभाकर महिला वहां से चली जाती है तो उसके घर भी कंटिन्यूअसली लेटर आते हैं और उस लेटर में उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, क्योंकि उस महिला को शैतान बताया जाता है और उसको इस बात की गिल्ट महसूस करवाई जाती है कि उसने बहुत ही खराब काम किया है और वो वहां से चली गई है, इससे उसने बहुत बड़ा मानो जुर्म या अपराध कर दिया हो। तो आप सोच कर देखिए कि तेरेसा अपने घटिया इरादों को भलीभूत करने के लिए अगर कोई उनके साथ उनकी बात से सहमत ना हो और वहां से चला जाए तो उसके बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी और उस पर मानो शैतान का साया हो इस तरह से लेटर लिखकर बार बार उन्हें मेंटल टॉर्चर करती रहती थी। हमारे हिंदुओं का समग्र इतिहास ऐसे घटिया लोगों के आदर और सम्मान में बीत चुका है कि जो सच कहते हैं उसका तो हम आदर नहीं कर पाते, लेकिन जो हमें ही बर्बाद कर रहे हो ऐसे लोगों को हम अपने कंधों पर उठाकर मानो बहुत बड़े सेलिब्रिटी का दर्जा दे देते हो। और तेरेसा की इस घटियापंथी के बावजूद भी हिंदू आज भी उसे महान संत के रूप में देखते हैं। क्रिश्चियनिटी इस घटिया चुड़ैल का आदर देती हो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी को इससे फायदा होता है कि हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा हो और उनकी आबादी, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो और भी बढ़ती हो। लेकिन हिंदुओं को इस बात को अवश्य ही समझना चाहिए कि हमारे पास मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है और एक से बढ़कर एक महान लोगों ने हमारी भारतीय हिंदू संस्कृति में जन्म लिया है। फिर भी ऐसे घटिया लोगों को हम अपने बीच सेलिब्रिटी बनाकर रखते हैं और ये लोग बड़े आराम से बिना किसी कंट्रोवर्सी के या बिना किसी विरोध के यहाँ पर मानो छा जाते हैं। और इतने सालों तक इतनी घटिया हरकतें करने के बावजूद भी हिंदू समाज कभी इस चुड़ैल का कोई भी विरोध नहीं करता है और वे बड़े आराम से इतने इन्फ्लुएंस के साथ पूरे हिंदुस्तान में भी घूमती रहती है। दुनिया में तो खैर घूमती है, लेकिन हिंदुओं की तरफ से इस घटिया महिला का विरोध ना होना ये हमारे लिए भी थोड़ा विचार विमर्श करने का विषय हो जाता है और हमें भी अवश्य ही ये सोचना चाहिए कि ऐसे घटिया लोगों के घटिया इरादों को हम समझे
और हिंदू समाज को ऐसे घटिया लोगों से बचा कर रखे, क्योंकि हमारा समाज खुद, हमारी हिंदू संस्कृति और हमारा भारत देश खुद इतना महान है, तो ऐसे घटिया लोगों को सिर पर बिठाने का और सेलिब्रिटी बनाने का तो कोई महत्व ही नहीं रहता। आजकल यूपीएससी के एक प्रोफेसर जो बहुत ही छाए हुए हैं, ऐसे खान सर भी ऐसी घटिया औरत को महान बताते हैं और उस पर भी पूरा वीडियो बनाते हैं। ये बड़े अचरज का विषय है, ये बड़ा आश्चर्य है कि विश्व की राजनीति को भी समझाने वाले खान सर क्या ये नहीं समझ पाते कि ये कोई मदर टेरेसा नहीं है, ये तो एक चुड़ैल है और इसे तो इंसानियत का भी दुश्मन माना जाना चाहिए। इतनी घटिया हरकतें इस औरत ने अपने जीवन में की है, लेकिन फिर भी खान सर जैसे लोग भी ऐसी महिलाओं का आदर करते हैं और महान बनाने हुए वीडियो वायरल करते हैं। तो देश के छात्रों को भी ये अवश्य ही समझना चाहिए कि हिंदुओं के खिलाफ ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं यहाँ पर किसी को क्रिटिक नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर किसी की मान्यताओं का अनादर नहीं कर रहा, लेकिन जब ये बात सिद्ध हो जाए कि एक व्यक्ति कोई महान पात्र नहीं है, वो तो बहुत बड़ी चुड़ैल है, और ये सारी चीजें जब प्रमाणित हो जाती हो, तो ऐसी व्यक्ति से अपने देश को बचाना हर हिंदू का कर्तव्य बन जाता है। और यहाँ पर ऐसे यूपीएससी के झूठे प्रोफेसरों को भी उनके कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य ही ये बताना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो बहुत ही गलत है। अगर आपको ये जानकारी ना हो और अगर आपको अब पता चला हो, तो आपको दूसरा वीडियो बनाकर भी ये बताना चाहिए कि इस महिला के पीछे का जो असली सच था वो क्या था। आप तो ऐसी महिलाओं को महान बना रहे हैं। इससे आप पर भी सवाल उठते हैं कि आप भी बिना किसी विचार विमर्श के, बिना किसी रिसर्च के, या फिर बिना किसी व्यक्ति को जाने ही कुछ भी वीडियो में बता देते हैं। अब तो ये बात सर्वथा सिद्ध हो चुकी है कि टेरेसा कितनी बड़ी घटिया और दो कौड़ी की महिला थी। ना ही उनके पास कोई दिमाग था, हाँ वे मूर्ख भी थी, उनके पास कोई विचार विमर्श करने की शक्ति या फिर कोई ज्यादा इंटेलेक्चुअल माइंड भी नहीं था। तो इससे ये साबित होता है, और इस मामले में हिंदुओं को खासकर संभल कर रहना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। इसमें हमने नरक की देवी चुड़ैल टेरेसा के ऊपर सारे पहलुओं पर विचार विमर्श किया था। YouTube अक्सर ऐसे वीडियोस को दूसरों तक नहीं पहुंचाता, और खास करके हमारे हिंदू धर्म में हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए भी ऐसी सच्चाइयां को छुपाने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए अगर आपको ये मेरा साहस अच्छा लगा हो और आपको भी इस पे सच्चाई दिखी हो, तो आप इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर अवश्य ही करें। जय श्री कृष्ण।